सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न 4 में हमें एक एपी दी गई है, मतलब एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है और इन्होंने पूछा है कि कौन सा पद इसका जो है 78 होगा। मतलब इस समांतर श्रेणी में आगे कोई पद 78 आएगा, लेकिन कौन से नंबर पे आएगा, कौन सा पद होगा वो। ठीक है, 5वां होगा कि 6वां होगा कि 100वां होगा, कौन सा पद होगा। तो अभी ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एपी दी गई है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम लिखेंगे दी गई एपी। तो हमने इस तरीके से लिखा दी गई एपी। अब ये जो एपी हमें समांतर श्रेणी दी गई है वो नीचे से हम लिखेंगे। ठीक है, इतना कर लोगे ना। 3, 8, 13 और 18, इसके बाद डैश डैश डैश। अब जब भी हमें कोई एपी दी रहे तो हम उसका प्रथम पद और सारबंतर तुरंत निकालते हैं। तो ये एपी है तो इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो हेडिंग डाल देना प्रथम पद। प्रथम पद ए कहलाता है, तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा अपना 3। जो पहले नंबर पे लिखा है ना वो प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे सार्व अंतर। तो यहां पे हमने लिख लिया सार्व अंतर। सार्व अंतर डी कहलाता है। सार्व अंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो उसका डी। और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देते हैं। दूसरे नंबर का पद क्या है? 8। 8 में से हम घटाएंगे किसको? 3 को। तो 8 माइनस 3, तो कितना बचेगा? 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। तो सार्व अंतर कितना आ गया? 5। बताओ, इतना कर लोगे पहले कि जो दी गई एपी है उसको लिख लेना है, फिर उसका प्रथम पद लिख लेना है और फिर सार्व अंतर भी लिख लेना है। ठीक है, अब कौन सा पद 78 है प्रश्न में पूछा है, तो हम लिखेंगे माना एनवा पद 78 होगा। इस तरीके से आपको इन्होंने पूछा है कौन सा पद 78 होगा, तो आपको लिखना है कि माना एनवा पद 78 होगा, बिल्कुल उसी स्वर में। ठीक है, माना एनवा पद क्या होगा? 78 होगा। लिख लोगे ना कि माना एनवा पद 78 होगा। अब जब एनवा पद 78 है तो एनवा पद मतलब ए एन कहलाता है। कोई भी पद हो हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। 7वां पद होता तो ए 7 होता, 8वां पद होता तो ए 8 होता, लेकिन एनवा पद है तो ए एन हो गया। और एनवा पद दिया कितना गया है? 78। तो ए एन बराबर हम 78 लिख सकते हैं प्रश्न से। कर लोगे ना इतना? कभी भी एनवा पद ए एन ही होता है, तो एनवा पद ए एन बराबर कितना दिया गया है? 78। अब कोई भी पद हो हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। कोई भी पद हो उसमें ए तो फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपकाते हैं। तो यहां एनवा पद है तो एन में एक घटा के डी चिपका देंगे। क्लियर है ना? मैंने आपको क्या समझाया था उस चीज को समझो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी पद हो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे अगर 8वां पद है तो आपको क्या करना है? कोई भी पद हो आप उसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हो कि कोई भी पद हो ए तो फिक्स रहेगा, ठीक है, और जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपकाओ। तो 8वां पद है तो 8 में एक घटाओ तो कितने बचे? 7। तो 7 डी। तो 8वें पद का सूत्र बनता है ए प्लस 7 डी। कोई भी पद हो, अगर मैं आपसे ए 100 यानी 100वां पद भी ज्ञात करने के लिए कहूं तो भी आप बना सकते हो। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? पहला पद तो ए तो उसमें ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपकाओ। 100वां पद है ना, तो 100 में एक घटाओ, कितने बचे? 99 और डी चिपका दो। ठीक उसी तरीके से अगर एनवा पद है, कोई सा भी पद हो ए तो फिक्स रहेगा, लेकिन एनवा पद है तो एन में एक घटा के डी चिपकाओ। तो एन में एक घट के कोई आंसर तो नहीं आएगा, तो n-1 ही लिखना पड़ेगा। और डी, तो ए एन का सूत्र भी आप खुद से बना सकते हो, याद करने की भी जरूरत नहीं है।
तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 78। अब ए और डी के मान हमें पता है क्योंकि हमें एपी दी गई है, तो ए बराबर हमारा 3 है और डी बराबर कितना है, 5 है, तो रख दो यहाँ पे। ए का मान कितना है, 3, तो हम यहाँ पे रखेंगे ए की जगह पे 3। यहाँ पे हम इम्प्लाई जेड भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर चल रहा है, तो ए की जगह पे हमने रखा 3, फिर प्लस है तो प्लस n माइनस वन, चूंकि n का मान हमें ज्ञात करना है तो n माइनस वन ज्यों का त्यों, और साथ में d, तो d का मान कितना है, 5 है, तो d की जगह पे हमने 5 रख लिया। बोलो बन जाएगा यहाँ तक, बराबर है तो बराबर, और 78 लिखा है तो 78 ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आगे बढ़ जाओ। ये संख्या है 3, तो 3 का पक्षांतर इस संख्या की तरफ कर दो ताकि आपस में जोड़ घट सके। यहाँ पे थोड़ी ना जोड़ घट पाएंगे n के साथ में, तो ठीक है, अगले स्टेप में हम इस 3 को नहीं लिखेंगे और ये पूरा स्टेप लिख लेंगे, यानी कि n माइनस वन और 5, और जो 78 था वो भी लिख लिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लेना है। उसके बाद ये जो 3 है, ये प्लस का 3 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे अब ये घटा लेते हैं, तो ये स्टेप फिर से हम लिखेंगे n माइनस वन और 5। अब 78 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 75 बचेंगे ना। ठीक है, 78 में से 3 जाएंगे तो 75। अब ये जो 5 है ये भी संख्या ही है, लेकिन ये गुणा में है क्योंकि कोष्टक लगा है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में। तो अगले स्टेप में n माइनस वन तो रख ही लो, और बराबर क्या हो जाएगा, 75, और बटे कितना हो जाएगा, 5। अब अपन काट देंगे, ठीक है, तो काटेंगे तो क्या आएगा, n माइनस वन, ये काट दो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 7 में से 5 चले गए, कितने बचे, 2 बचे, हो गया 25, तो पचम 25, यहाँ पे आ गया 15। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो माइनस का 1 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, क्योंकि माइनस का 1 इस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया। तो अगले स्टेप में n बराबर 15 और 1 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। इन्होंने पूछा था ना कि कौन सा पद 78 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल कर लेना है। अब इसके बाद आपको जो है इसको अच्छे से नोट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लो, एक एक चीज अच्छे से फेयर नोट्स बनाते जाना है। इसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे। तो आई होप कि ये सवाल आप पे बन जाएगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, और साइंस के वीडियोस भी आ रहे हैं तो उनको भी देखते जाना, और एंड स्क्रीन में भी यहाँ पे भी प्लेलिस्ट की लिंक लगा दूंगा। बाकी नोट्स अच्छे से बनाते जाना ताकि रिवीजन अच्छा हो। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है इसलिए, लेकिन मैं आपके लिए लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ में अगर डिफरेंस हो तो इग्नोर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।